अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एमकेट ईकेट के हवाले से न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था मैं, और एक नया चैप्टर बच्चों को काफ़ी इसमें मसले मसाइल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसी पे वीडियो बना ली जाए। तो सारे वो सवाल मौजूद हैं जो पास पेपर में बेटा आ चुके हैं या आ सकते हैं, और जिनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा मौजूद है, और डिवीज़न वाली कैलकुलेशन जो आपको प्रॉब्लम करती है वो इन्हीं सवालात के ज़रिए दी जाती है। और ये फर्स्ट डे का चैप्टर नंबर 8 है बेटा हमारे पास। ठीक है जी। फेडरल में भी मौजूद है, एनईडी के टेस्ट में भी मौजूद है, पीएमसी के टेस्ट में भी मौजूद है, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में बेटा ये चीज़ें मौजूद है। ठीक है, आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ लॉन्गिट्यूडनल साइनोसाइडल वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ। पहले बेटा आपको क्या दे दी गई, वेवलेंथ दे दी गई। कितनी दे दी गई? 1 मीटर की। एंड अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। ये 20 नहीं है बेटा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये गलत। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड बेटा आपके पास कितना है? 2 सेकेंड्स है। ठीक है जी। इट्स वेव वेलोसिटी, आपसे वेव वेलोसिटी v पूछा जा रहा है। आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होता है, v = f लैम्डा। लेकिन यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, और हमें बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। तो f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/t भी लिख सकता हूँ। तो बेटा v एज इट इज़ 1/t एज इट इज़ और लैम्डा। ठीक है जी। तो v = लैम्डा डिवाइड बाई टी। भाई लैम्डा कितना आपके पास? 1। टाइम कितना बेटा आपके पास? 2। तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और लैम्डा मीटर में है, टाइम किसमें बेटा? सेकंड में। और जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, विच इज़ मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपके पास पहले न्यूमेरिकल का आसान सा तरीका आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया गया। ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामने सवाल लिखा हुआ बेटा आपके सामने, इफ़ अ ट्रांसवर्स वेव्स हैज़ अ स्पीड ऑफ। स्पीड गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी गिवन है। कितने गिवन है बेटा आपको? 10 मीटर पर सेकंड की। फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है ना, वाइब्रेशंस पर सेकंड, हर्ट्स गिवन की जा सकती है, सेकंड इनवर्स गिवन की जा सकती है, किसी भी यूनिट में गिवन की जा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा आपके पास कितनी? 10 साइकिल्स पर सेकंड। तो बच्चे ये यूनिट देख के परेशान हो जाते हैं, क्या चीज़ गिवन है। नहीं बेटा, मैंने आपको बहुत सारे यूनिट्स बता दिए, कोई भी आपको दिए जा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि वेवलेंथ मालूम करके बताओ। तो भाई फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा है, v = f लैम्डा। लैम्डा चाहिए तो v/f। v की भी वैल्यू 10 है, f की वैल्यू भी 10 है आपके पास। तो लैम्डा बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ 1 मीटर। ठीक है जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने मौजूद है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट। मतलब एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है दरिया के किनारे, ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। वेव्स पर मिनट एक ही बात है, वेव्स साइकिल्स पर सेकंड, वेव्स पर मिनट, वो उन्होंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, हम उसको भी चेंज कर लेंगे। तो बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी? 54 वेव्स पर मिनट। ठीक है ना। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 54 एज इट इज़, मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। वो नीचे लिखा हुआ तो नीचे करवा दिया हमने। ठीक है, अब मैं मिनट्स वेव्स पर सेकंड लिखूं या सेकंड इनवर्स लिखूं, बात बराबर है, कुछ भी कह सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिवाइड नहीं कर रहा, आगे काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, आगे का क्या कहा जा रहा है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। वेवलेंथ बेटा किसकी? वेव्स की कितनी है? 10 मीटर। तो कह रहे हैं दी वेलोसिटी वुड बी। वेलोसिटी कितनी होगी वो मालूम करके बताइए। आइए ज़रा वो मालूम कर लेते हैं। अलग अलग अंदाज हैं, तरीका
फॉर्मूला लगाने का एक ही, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। f कितना बेटा 54 डिवाइड बाय 60 और वेवलेंथ कितना बेटा आपके पास 10। ठीक है जी, तो 10 1 जा 10 6 जा, ठीक, और 6 1 जा 6 9 जा, तो v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपका तीसरे सवाल का हो गया आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है तमाम को बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सवाल लिखा हुआ है बेटा आपके पास, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज़ 345 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और बोला जा रहा है द वेलोसिटी एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज़, मतलब वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है 127 डिग्री सेल्सियस और गिवन है आपको 27 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला आप सबको पता है, न्यूटन्स का जो आपके पास फॉर्मूला है फॉर स्पीड ऑफ साउंड, वी टी इज इक्वल टू वी अंडर रूट टी अपॉन 273। आप सबको याद होगा यहाँ पे हम लोग लिखते थे वी नॉट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस बोलें या 273 केल्विन बोलें, बात बराबर है। तो जब भी हम यहाँ पे 273 लिखा करते थे, लेकिन अब बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अब वो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितनी है 345। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसको वी टी की तो एज इट इज़ रहने देना है, वो तो आपसे पूछा जा रहा है। वी नॉट की जगह वी नॉट ना भी लिखो, कोई मसले की बात नहीं, आपने लिख दिया उसकी वेलोसिटी कितनी है 345। किस टेम्परेचर में मालूम करना है बेटा, आपने 127 प्लस 273 केल्विन में होना चाहिए, और 273 तो आप ऐड करोगे ही करोगे, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर बेटा कितना गिवन है आपको 27। ठीक है, वैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है वी नॉट की ना, लेकिन अब वी नॉट तो है नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, वो अब है क्या बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेहतर होगा अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे लिख दूँ 27। अब बात समझ में आ गई, और ये जो टी है ये है 127, ऐसा ही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब ज़रा आगे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को प्लस तो कर लेते हैं, शायद डिवाइड भी कर लें, या फिर रूट निकालने में ना थोड़ा मसले कर जाते हैं। तो जब मैंने आप बच्चों को याद होगी कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बनाई थी और आप सबके सामने पेश की थी। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एमकेट एंड ईकेट, उसमें सबसे पहली वीडियो ही आपको वो मिलेगी, उसको ज़रा दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें डिफरेंट लेक्चर्स भी हैं एमकेट ईकेट के हवाले से। जो चीज़ें मैंने सारी की सारी एक ही जगह रखी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाई, ताकि आप लोगों को बेटा परेशानी ना हो, और ये वीडियो भी वहीं पे जाके अटैच होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने आसान तरीके से। तो भाई होगा क्या, 345 एज इट इज़ हो गया, अंडर रूट भी एज इट इज़ आ गया, 127 में 273 ऐड करेंगे तो बेटा 400 होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 345 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल आसानी से। तो होगा क्या, 345 एज इट इज़, अंडर रूट 4 तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 एज इट इज़। सर हमारे पास 345 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 690 आंसर आता है, और अंडर रूट 3 एज इट इज़। मैंने आपको बताया था बेटा ये रूट की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक याद करके रखिएगा, आपके काम ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो बेटा वो वैल्यू होती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वी टी इज़ इक्वल टू 690 डिवाइड बाय 1.732। डिवाइड करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 690 को डिवाइड कर देते हैं हम 1.8 से। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, और वो कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पे देखिएगा तमाम बच्चे। मार्कर चेंज कर लूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा 1.8 और यहाँ पे लिखा 690।
अब कोशिश क्या करो कि पॉइंट से डिवीजन करना आप लोग के लिए, हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो पॉइंट को रिमूव किया करो। जब एक पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेना, जब एक पॉइंट आगे बढ़ाओगे यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेना। अगर 2 पॉइंट आगे बढ़ाते तो 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा देते, तो यहाँ पे बेटा मैंने एक लगा दिया 0, तो ये क्या हो गया, तो ये अब इस तरीके से डिवाइड हो रहा है ये कि 18 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 6900 से। अब रफ वर्क में आप 18 का टेबल पढ़ेंगे और ढूंढने जाएंगे कि 59 आता या नहीं आता। ठीक है जी, तो भाई 18 3s आपके पास आता है 54, तब जाके आपके पास ये बच जाएगा 1500। ठीक है, अब 18 की टेबल में 150 तो नहीं आता, 15 आएगा तो बेटा वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं 3 डिजिट एक साथ ले रहा हूँ। 150 तो नहीं आता, क्या आता है बेटा 8 आता है आपके पास 144। सर यहाँ पे क्या बच गया, सर यहाँ पे 6 बच गया, 0 यहाँ से मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा फिर वही 54 आता है ना, तो 18 3s 54, फिर 6 बच गया, मैं पॉइंट लगा भी लूँ 0 यहाँ पे आ भी जाए, फिर वही रीच चलती रहेगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, साफ साफ VT = 383 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा आंसर फ्लक्चुएट ज़रूर करेगा क्योंकि हमने क्या किया है 1.732 को 1.8 से किया है। ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए। तो बिल्कुल इससे करीब करीब आपके पास आंसर होगा, वही आप टिक कर दीजिएगा। और बिल्कुल तकरीबन यही आंसर था, वहाँ पे 383 मौजूद था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको क्लियर आसानी से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ एन इंजन इज़ 600 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं। एफ़ की वैल्यू बेटा आपके पास मौजूद है कितनी, 600 हर्ट्स। इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसका मतलब सोर्स की जो वेलोसिटी होती है VS कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से। चलें बेटा, लाइट जा चुकी है लेकिन फ्लैश लाइट जिंदाबाद, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, सोर्स की वेलोसिटी आपको गिवन है, और वो कह रहा है वो जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है। डॉपलर इफेक्ट का बेटा आपके पास ये सवाल मौजूद है, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को आप हमेशा क्या कहते हैं बेटा, F' कहते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड को V से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो जब आपके पास ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, सोर्स उसकी तरफ आ रहा हो, तो उसके फॉर्मूलाज आप तमाम बच्चों ने बेटा याद किए होंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। F' = V अपॉन V माइनस VS मल्टीप्लाई बाय F। सबने पढ़े होंगे जब बॉडी टूवर्ड्स आ रही है। ठीक है जी, तो बेटा V की जगह क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, F की जगह आप लिखते हैं 600 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 30। ठीक है जी, तो 330 मल्टीप्लाई बाय 600 ये एज इट इज़ कर देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे आएगा बेटा 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 और 3 2 जा, और जब 330 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आसान कैलकुलेशन हो गई। ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 660 हर्ट्स। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इतनी सुनाई दी गई क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही थी, सोर्स ऑब्जर्वर के कहाँ जा रहा था बेटा, करीब जा रहा था। अब कान के पास आके कोई बोले ज़ोर से, या बोलता हुआ चले जाए, हालांकि उसकी आवाज़ कम है लेकिन बोलता हुआ चले एकदम ज़ोर से, तो बेटा वो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको तेज़ ही सुनाई देगी। ठीक है बेटा, कोशिश करता हूँ इसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास, द 3 लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज फॉर स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ वायर, जिसकी लेंथ बेटा कितनी गिवन है आपके पास, 10 मीटर। तो हम लिख लेते हैं कि आपके पास लेंथ बेटा कितनी गिवन है,
10 मीटर, हैविंग अ मास ऑफ, बेटा मास कितना गिवन है 100 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास ये 0.1 kg इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। विच स्ट्रेच अंडर अ टेंशन ऑफ, टेंशन बेटा गिवन कर दी गई आपको कितनी, टेंशन इज इक्वल टू 250 न्यूटन। अब आप सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टैंडिंग वेव्स का स्ट्रेच स्ट्रिंग के हवाले से, जो कि बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है क्या बेटा आपके पास, एफ एन इज इक्वल टू n अपॉन 2l डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय म्यू, लीनियर डेंसिटी। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, तो सर ये जो म्यू है जिसको आप कह रहे हैं लीनियर डेंसिटी, और लीनियर डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। तो हम क्या करते हैं, n अपॉन 2l, ठीक है जी, अंडर रूट टी डिवाइड बाय m अपॉन l, ये हमने पुट कर दिया। अब जो वैल्यूज़, क्योंकि वो कह रहे हैं द 3 लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज, तो एक को 1 ले लेते हैं, एक को 2 ले लेते हैं और एक को 3 ले लेते हैं। तो ये जो n है आपके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, 1 2 3 करके इसको पुट कर देते हैं। 1 के लिए निकाल लेंगे तो कोई टेंशन नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा n की जगह फ़िलहाल 1 पुट कर रहा हूँ, 2 एज इट इज़, लेंथ आपको पता है 10 गिवन कर दी गई। कैलकुलेशन देखिएगा बेटा, समझ में आ जाएगा। टेंशन कितनी बेटा आपके पास 250 और m अपॉन l 0.1 डिवाइड बाय 10, 0.1 डिवाइड बाय 10, इसको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हो रहा है बेटा कैलकुलेशन का आगाज़ सही तरीके से। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, ज़रा वहाँ पे देखिए बेटा, बिल्कुल गौर से। आपने बेटा इसको कर दिया 2 10 20 कर दिया अंडर रूट, ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। जब 250 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2500 डिवाइड बाय 0.1। परेशान नहीं होना बेटा। अब 0.1 का क्या करें, कुछ भी ना करें, क्या छोड़ देंगे सर, नहीं, ये आपने 2500 रखा। 0.1 का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 10, ये 10 दोबारा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 0 और लग जाएगा, 1 डिवाइड बाय 20 और अंडर रूट 25000 हो जाएगा। और जब इसका रूट निकालते हैं, आपको याद रख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, 25 का रूट, 250 का रूट, 2500, 25,000 इनका रूट अगर याद रख लें तो बहुत आसानी होगी बेटा आपको। 1 डिवाइड बाय 20, अच्छा इसका रूट जब निकालते हैं तो 157.5 वैल्यू आती है। ठीक है जी। तो हमने इसको कर लिया 158 अपनी आसानी के लिए, और जब 158 को 20 से डिवाइड करेंगे तो F1 की वैल्यू निकल जाएगी। आइए ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। तो 20 डिवाइड बाय 158 करने जा रहे हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 20 डिवाइड बाय 158। ठीक है जी। अब आपको टेबल याद होना चाहिए, वो कैसे याद होगा आइए ज़रा देखते हैं। चलें, 20 के टेबल में 15 तो नहीं कर सकते, तो तीनों नंबर लेने पड़ेंगे। 158, 20 का टेबल जल्दी से आप साइड में लिखते जाइएगा, आपको आसानी होती चली जाएगी। 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपके पास बेटा बनता है 140। ठीक, तो यहाँ पे बेटा आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 8 और ये 1, 18 बच जाएगा। अब 20 को जब 18 से करें तो नहीं हो सकता, तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और जब 20 के टेबल में 180 ढूंढने जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 9 ये हो गया सॉल्व। तो भाई आपके पास F1 की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 7.9, और वहाँ पे लिखी हुई थी 7.92, एक ही बात है। ठीक, हर्ट्स में। तो ये तो पहली फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, दूसरी के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। तीसरी के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आइए ज़रा करवा लेते हैं। तो भाई हम क्या करने जा रहे हैं, F2 के लिए 3 फ्रीक्वेंसीज बोलिए ना, 7.9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आइए ज़रा मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। 7.9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बच्चों को इसमें परेशानी होती है। 9 2 से बेटा आपके पास क्या आया, 18, 8 1 एक यहाँ पे, 7 2 14 और एक 15। सर पॉइंट का लगाएं, एक नंबर बाद लगा, एक नंबर बाद लगा दी, हो गया आंसर। F2 इज इक्वल टू
15.8। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, F3 के बारे में करने जा रहे हैं। तो F3 इज इक्वल टू 7.9 तो था, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और 23.7 बेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लीजिए बेटा, आपके पास 3 आंसर आ गए फ्रीक्वेंसीज के जो आपसे बोले जा रहे थे, वहाँ ऑप्शन में लिखे हुए। एक लिखा हुआ है 7.9, 15.8 और तीसरा लिखा हुआ है 23.7। तीनों हैं बेटा हर्ट्स में, और ये आपके पास इसका आखिरी वाला हो गया आंसर। तो एक दो सवाल तो बेटा आपके पास बड़े आएंगे, लेकिन असल चीज़ है कैलकुलेशन का सीखना। वो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आसान तरीके से हम कैलकुलेशन करते चले आ गए, अपनी ज़िंदगी आसान कर ली। डिवीज़न भी बेटा हमने यहाँ पे देख ली, जिन बच्चों को मुश्किल हो रही होती है ये डिवीज़न भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन डॉट वाली पॉइंट वाली भी कर ली, डेसिमल वाली भी कर ली, और ये 3 बेटा हमारे पास इसके आंसर आ गए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चले बेटा, इंतहाई आसान सवाल आपके सामने मौजूद है, जो बच्चे जब कैलकुलेटर से करते हैं तो सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, आइए बेटा विदाउट कैलकुलेटर करके देखते हैं। वैसे ही बच्चे कैलकुलेशन में थोड़े वीक होते हैं, देखते हैं आप लोग स्ट्रांग हुए या नहीं हुए। सवाल क्या लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, हुज लेंथ इज 88.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ग्रेविटी भी 9.8 ही गिवन की गई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ग्रेविटी भी 9.8 ही गिवन की गई है। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, कैपिटल टी बेटा मालूम करके बताइए। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपको लेंथ गिवन कर दिया गया 88.2 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। पॉइंट में गिवन है, कोई टेंशन नहीं, एक्सपोनेंट -2 लगा देते हैं, वहाँ देख लेंगे डिवीजन में क्या होगा। ठीक है, और ग्रेविटी लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाया, मासूम सा फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, तो भाई 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14 अंडर रूट, लेंथ बेटा कितनी है 88.2 एक्सपोनेंट -2, ग्रेविटी बेटा कितनी है 9.8। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई पहले तो 3.14 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो 6.28 आपके पास ये आ गया। अब अंडर रूट पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगा, पॉइंट राइट पे जाता है तो पावर में बेटा क्या आता है -1, शिफ्ट किया है तो -1, तो 882 एक्सपोनेंट -1, और -2 तो पहले से मौजूद था। 8 का भी लेके जाऊँगा 9.8 का, तो 98 एक्सपोनेंट -1, और दोनों क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल। अब मैं डिवाइड करा लेता हूँ 98 को 882 से। जब मैं 98 को 882 से बेटा क्या कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा, तो जब करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से 9 ज़ा 882 ही आता है बेटा, ये तो वहीं ख़त्म हो गया। तो 6.28 अंडर रूट 9 हाँ एक्सपोनेंट -2, कोई बात नहीं, 6.28 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 10⁻²। तो भाई 6.28 को मैंने 3 से कर दिया, क्योंकि 9 का रूट ये आता है, और 2 ज़ा ये कैंसिल हो गया, 2 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया एक्सपोनेंट -1 बच गया। अब 6.28 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आइए ज़रा कर लेते हैं। ठीक है जी, 6.28 मल्टीप्लाई बाय बेटा 3, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, और 6 3 ज़ा 18। 2 के बाद है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया आपने।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई 18.84 एक्सपोनेंट -1। वहाँ पे -1 नहीं है, कोई बात नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे +1 लगाता हूँ तो +1 लगाने का मतलब मैं पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ। पावर में अगर प्लस आ जाए तो बेटा पॉइंट जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, याद रखना। पावर में प्लस पॉइंट लेफ्ट पे, पावर पे माइनस पॉइंट राइट पे। तो 1.884 सेकेंड आंसर आ गया। ये लीजिए बेटा, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर ली हमने। खुश हो जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और आगे भी बढ़िए। ठीक है, इंशाल्लाह सब आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बस कैलकुलेशन की वजह से बेटा ये करवाने पड़ते हैं, वरना आप लोग तो बहुत आसानी से कर लोगे इंशाल्लाह। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर ली, ठीक है जी, इन 2 सेकेंड्स। कितने सेकंड में बेटा? 2 सेकेंड्स में उसने कंप्लीट कर ली। तो टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स है। वो लेंथ आपसे पूछ रहा है कि भाई गुजारिश है कि आप लेंथ मालूम करके बता दीजिए। ठीक है भाई, मालूम कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे पहले डेटा लिखा कि टाइम पीरियड बेटा 2 सेकेंड्स है, ग्रेविटी आपको वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन कर दी गई, और इसके साथ साथ आपसे वो लेंथ पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास? T = 2 पाई √L/G। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, ताकि क्योंकि कैपिटल L मालूम करना है ना। तो होगा क्या, T का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, और रूट हट जाएगा तो L/G। जो G डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो T² × G डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल L बेटा आपके पास आ गया। वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, ग्रेविटी 9.8, ठीक है, 4 ही आपके पास पहले से मौजूद है, पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 तो काट दो, 9.8 और 3.14 का स्क्वायर करेंगे तब भी बेटा 9.8 ही कुछ आएगा आपके पास, दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, तो ये देखो आपके पास लेंथ आ गई कितनी बेटा? 1 मीटर। ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 8। इसी से रिलेटेड बेटा आपके पास क्या आते हैं, इसके सवालात आते हैं। उम्मीद है कि बिना लाइट के भी फ्लैश लाइट ने आपका काम आसान कर दिया होगा। इस मेहनत को भी याद रखिएगा, मेरी भी और अपनी भी, और अच्छे तरीके से बेटा तैयारी कीजिएगा। आपके वालिदैन के बहुत सारे ख्वाब हैं, उनको पूरा ज़रूर आप लोगों ने ही करना है, ठीक है, और उसके लिए मेहनत भरपूर करनी है। साथ अल्लाह का आपके साथ हमेशा है, टीचर्स भी आप सबके साथ मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।